My dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने टेक्सचुअल इसके डिस्कस कर दिए, एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ और नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ डिस्क्राइब द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। नाउ जो बसंत का जो फेस्टिवल है और बसंत के अंदर जो है वो एक तरह का त्यौहार मनाया जाता है गाँव इत्यादि में, और क्योंकि वहाँ पर फसलें होती हैं, मैदान होते हैं, तो वहाँ पर इन फसलों का, इन सब चीज़ों का त्यौहार मनाया जाता है। तो उस त्यौहार को आपको डिस्क्राइब करना है। इट वॉज विंटर सीजन, ये सर्दियों का मौसम था। ऑल ह्यूमन बींग्स वर हैप्पी, सारे मनुष्य बहुत खुश थे। दे ऑल वर इन ब्यूटिफुल ड्रेसेस, सभी के सभी खूबसूरत कपड़ों में थे। ऑल वर गोइंग टू द फेयर, सभी मेले में जा रहे थे। गांव के अंदर मेले लगते हैं, बहुत खूबसूरत मेले लगते हैं गांव के अंदर। सम वॉकड एंड सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ जो हैं वो चल रहे थे और कुछ जो है घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। ये स्प्रिंग का जो फेस्टिवल है ये जो है वो सारे ह्यूमन बींग्स बहुत खुश हैं। ओके, नाउ What did the child see on the way to the fair? बच्चे ने रास्ते पर जाते हुए, मेले में जाते हुए रास्ते में क्या देखा? Child saw many things on the way. बच्चे ने देखा बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मेले जाते वक्त। He saw toys, उसने खिलौने देखे। Mustard field, सरसों के खेत। Dragonflies, dragonflies आपको पता है एक तरह का कीड़ा होता है, फसलों के ऊपर चलता है, हरे रंग का होता है। एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और प्रकृति की सुंदरता देखी। एंड डिफरेंट बर्ड्स, अलग अलग तरह के पक्षी। Why did the child's parents call him again and again? आपको पता है बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है और बच्चा बहुत ही खुश है, इतना खुश है बच्चा, और वो बार बार हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कभी मस्टर्ड फील्ड देखता है, कभी ड्रैगन फ्लाइज देखता है, कभी बर्ड्स के पीछे जाता है, कभी टॉयज़ को देखने लग जाता है। तो उसके पेरेंट्स जो है वो बार बार उसको बुलाते हैं। द बॉय वॉज ऑल्सो गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। ही सॉ द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग ऑन द वे, वह रास्ते में सुंदरता देखता है बसंत ऋतु की। ही अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, और वह इस सुंदरता के साथ जो है वो आकर्षित होता जाता है। सो ही लेग्ड बिहाइंड, इसीलिए वह पीछे रह जाता है। सो हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे बार बार आवाज़ लगाते हैं। Why did the child suppress his feelings? बच्चा जो है, एक बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, वो जो भी चीज़ देखेगा उसको लेने की ज़िद ज़रूर करता है, चाहे वो चीज़ उसके लिए किसी मतलब की है चाहे नहीं है, चाहे यूज़फुल है, फ्रूटफुल है या नहीं है, यूज़लेस ही है, लेकिन बच्चा किसी चीज़ को भी देखेगा अगर आपके हाथ में तो उसे लेने की ज़िद ज़रूर करेगा। तो यही उस बच्चे के साथ में है। वो बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं है, दैट ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, और वो जो है हर चीज़ को लेने की ज़िद करता है, लेकिन बच्चे को अपनी जो फीलिंग्स है, भावनाएं, उन्हें दबाना पड़ता है। क्यों? द चाइल्ड सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स, बच्चा अपनी भावनाओं को दबाता है। ही डिमांडेड एवरीथिंग विच ही लाइक्ड, वह हर चीज़ की मांग करता है जो कि उसे पसंद है। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय देम फॉर हिम, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है उसके पेरेंट्स वो उन्हें खरीद कर नहीं देंगे। सो ही किल्ड हिज फीलिंग्स, इसलिए वह अपनी भावनाओं को मार देता है। What was father's and mother's reaction when the child demanded a toy? जब बच्चा एक खिलौना मांगता है तो मदर और फादर का रिएक्शन क्या होता है? The boy was attracted towards the toys. He did not suppress his feelings. जैसे ही बच्चा खिलौनों को देखता है वह अपनी फीलिंग को दबा नहीं पाता। His father looked in anger. उसके पिता उसे गुस्से में देखते हैं। But mother politely called him. लेकिन माँ उसे बड़े ही विनम्रता से, बड़ी सॉफ्टली, बड़े प्यार से उसे बुला लेती है। और फादर उसे क्या कहते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब खिलौने से खेलने लायक नहीं हो। Now हाउ डिड इंसेक्ट अट्रैक्ट द चाइल्ड, जो छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े हैं, वो बच्चे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? द ड्रैगन फ्लाइज वर बजिंग, ड्रैगन फ्लाइज जो है वो भिनभिनाती हैं। दे आर, टिड्डियाँ कहते हैं ड्रैगन फ्लाइज को। एक मेरे जहन में एक अच्छा सा शब्द आया है, और वो ड्रैगन फ्लाइज जो है वो टिड्डियों को कहा जाता है। आपको पता है ग्रीन कलर की होती हैं और हेलीकॉप्टर की शेप की होती हैं। नाउ
देयर विंग्स वर ब्राइट पर्पल, उनके जो विंग्स हैं, जो पंख हैं, वो चमकीले बैंगनी रंग के लग रहे हैं। द लोनली ब्लैक बी टुक फ्लाइट, एक अकेली काले रंग की मक्खी जो है वो उड़ान भरती है। द बटरफ्लाई वॉज सिटिंग ऑन फ्लावर्स इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, और तितली जो है फूलों पर बैठती है मीठी सुगंध की खोज में। वेयर डिड द पेरेंट्स सिट टू टेक रिलीफ, और पेरेंट्स कहाँ पर बैठते हैं आराम लेने के लिए? द पेरेंट्स वर सिटिंग इन द शेड ऑफ द ग्रूव। ग्रूव क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे पेड़ों का झुरमुट होता है और उनके नीचे छाया होती है। तो पेरेंट्स जो है उन पेड़ों की छाया में बैठे हैं। ऑन द एज ऑफ द वेल, कुएं के कोने पर बैठे हैं। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन द चाइल्ड, और जैसे ही वे बच्चे को बुलाते हैं बच्चा एंटर करता है और बहुत सारे छोटे छोटे फूल जो है बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं। ही वेंट टू कलेक्ट द पेटल्स, और बच्चा उन्हें उसके अंदर ग्रूव के अंदर उनकी पत्तियों को इकट्ठी करने चला जाता है। वट वॉज द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो है वो पसंदीदा मिठाई कौन सी है? वाई डिड ही अट्रैक्ट टूवर्ड स्वीट्स, बच्चा मिठाइयों की ओर आकर्षित क्यों होता है? बर्फी वॉज द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पसंदीदा मिठाई है बर्फी। ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द डिज़ाइन ऑफ द ब्यूटीफुल स्वीट्स, वह उन मिठाइयों की खूबसूरत डिज़ाइन आकार की ओर आकर्षित हो जाता है। दे वर डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वे मिठाइयाँ जो हैं वो ढकी हुई हैं पतली पतली चांदी और सोने की पत्तियों से, जिसे हम वर्क भी कहते हैं। वाई डिड द चाइल्ड से स्लोली ही नीडेड बर्फी, बच्चा ये बात धीरे से क्यों कहता है कि उसे बर्फी चाहिए? अरे बर्फी चाहिए तो वो तेज भी तो कह सकता है, पर बच्चा धीमे से क्यों कहता है? जब द चाइल्ड स्लोली मरमर्ड ही वांटेड बर्फी, बच्चा धीमे से बुड़बुड़ाता है कि उसे बर्फी चाहिए। ही न्यू हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, वह जानता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ बेटा एक्सेप्टेड में आप जो है वो डी और लगा लेंगे, एक्सेप्टेड है ये। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वह जानता है उसके पेरेंट्स कहेंगे अरे ये बच्चा तो बड़ा लालची है। नाउ what reason did the boy give that his parents would not buy a garland of गुलमोहर? गुलमोहर एक फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत, जो कि बसंत ऋतु के मौसम में उगते हैं, और गार्लैंड होती है फूलों की माला। बच्चा जो है क्या कारण देता है कि उसके पेरेंट्स उसको गुलमोहर की माला लेकर नहीं देंगे? द चाइल्ड वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स द फ्लावर ऑफ गुलमोहर, जो बच्चा है वह गुलमोहर की माला की ओर आकर्षित हो जाता है। ही वेंट टू द बास्केट, वह उन गुलमोहर की माला की जो बास्केट है टोकरी के पास जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, यहाँ पर हीप्ड में बेटा HEA भी आएगा, हीप्ड। ओके, ये स्पेलिंग ये है HEAPED, हीप्ड का मतलब ढेर। ओके, पाइल, हीप का क्या मीनिंग होता है? पाइल। ओके, तो वहाँ पर फूल जो है वो ढेर लगकर पड़े हैं। ही वॉन्टेड टू टेक देम, वह उन्हें लेना चाहता है। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से दे, यहाँ पर आर नहीं आएगा, वुड से दे वर चीप, लेकिन वह जानता है कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि फूल इतने चीप हैं, इतने सस्ते हैं, इन्हें लेने की क्या ज़रूरत है। नाउ यस, नाउ टू यस, वाई डिड द बॉय अट्रैक्ट टूवर्ड्स द बलून सेलर, गुब्बारे वाले की ओर बच्चा क्यों आकर्षित होता है? द बलून सेलर वॉज होल्डिंग अ पोल, और बलून बेचने वाले ने एक पोल लिया, एक डंडा लिया हुआ है। कलरफुल बलून्स वर टाइड ऑन इट, रंगीन गुब्बारे उस पर बंधे हैं। द चाइल्ड लाइक द रेनबो एंड सिल्कन ग्लोरी ऑफ बलून, बच्चा जो है वो सतरंगी और चिकने उनकी शान, गुब्बारों की शान को देख करके ही कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को रोक नहीं पाता और पेरेंट्स से डिमांड कर देता है कि मुझे बलून चाहिए। नाउ What are the things that child wanted at the fair? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चा मेले में लेना चाहता है? The boy wanted to take sweets, बच्चा लेना चाहता है मिठाइयाँ, flowers, फूल, balloons, गुब्बारे। Besides, he wanted to hear the music of the flute of snake charmer, और वह सपेरे की बीन की आवाज़ भी सुनना चाहता है, उसका संगीत सुनना चाहता है। He wanted to take ride in a roundabout, in a, ये यहाँ बेटा इन ए राउंड अबाउट है। ये राउंड अबाउट का मतलब झूला होता है जो कि गोल गोल घूमता है, आपको पता है अच्छी तरह, ऐसे गोल गोल झूला घूमता है, बीच में एक वो होती है और यहाँ पर सीटें छोटी छोटी लगी हुई होती हैं, जिसे आप जायंट व्हील भी कहते हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी सीट्स लगी होती हैं और ये झूला जो है वो इस वर्लिंग मोशन के अंदर में चलता है। ओके, नाउ
Yes, now why did the child make a bowl in a roundabout? Roundabout का मतलब giant wheel में बच्चा बैठना चाहता है. Why did the child make bold request near a roundabout? Roundabout में यहाँ पे अगेन बच्चे roundabout ऐसे है, ये roundabout एक ही वर्ड है. ओके, roundabout होता है, मैंने आपको अभी भी बताया कि roundabout ये होता है एक तरह का झूला होता है और इसके अंदर सीटें लगी हुई होती हैं. आप ये कह सकते हैं जिसको कि आप जायंट व्हील भी कहते हैं. यहाँ पर सीटें लगी हुई होती हैं. ओके, नाउ तो द राउंड अबाउट वॉज गोइंग इन फुल स्विंग. राउंड अबाउट जो है वो पूरे जोश से चल रहा है. द मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर कैरिड अवे इन वर्लिंग. वर्लिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है. वर्लिंग WHIRILNG. वर्लिंग क्या होता है? गोल 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 घूमना. ठीक है, तो बच्चे, औरत, आदमी, बच्चे सभी गोल गोल गोल. वर्लिंग का मतलब भंवर, जैसे गोल गोल घूम रहे हैं. दे क्राइड एंड एन्जॉयड. वह बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं. सो द बॉय मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. और उनको देख करके बच्चे का मन जो है वो बड़ा ही जो है वो ऐसा हो जाता है कि बच्चे को ये झूला चाहिए ही चाहिए. इसलिए वो अपने माता पिता के सामने बहुत ही तेज़ आवाज़ में अपनी रिक्वेस्ट को रखता है. ना, where did the child lose his parents? Lost his parents. यहाँ lost his parents, बच्चा जो है अपने माता पिता को कहाँ खो देता है? What did the child do? बच्चा क्या करता है? The child lost his parents near roundabout. बच्चा गोल गोल झूले के आगे अपने पेरेंट्स को खो देता है. He turned to लुक बोथ साइड्स. वह मुड़ता है, दोनों तरफ देखता है. दे वर नॉट देयर. वे वहाँ नहीं होते. ही लुक्स बिहाइंड. वह पीछे देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. और वहाँ भी वह उनका कोई चिन्ह नहीं होता. वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड when he lost his parents? बच्चे का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो अपने पेरेंट्स को खो देता है? द चाइल्ड क्राइड विद इन हिज ड्राई थ्रोट. बच्चा जो है अपने सूखे गले से रोता है, चिल्लाता है. ही रैन हियर एंड देयर इन डीप फियर. गहरे डर में वह इधर उधर भागता है. ही कॉल्ड मदर एंड फादर. वह बुलाता है अपनी माँ को, अपनी फादर को. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज. उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं. His face became red and hot. उसका चेहरा लाल और गर्म हो जाता है. His yellow turban came untied. उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है. And his clothes became muddy. और उसके कपड़े धूल और मिट्टी में सन जाते हैं. How did the child search his parents near shrine? बच्चा, श्राइन रिलीजियस प्लेस होता है, धार्मिक जगह पर बच्चा अपने पेरेंट्स को कैसे खोजता है? He went to the shrine. देखिए, बच्चे के अंदर एक सेंस है. बच्चा इनोसेंट तो है, लेकिन बच्चे के अंदर एक सेंस है कि मैं जाकर के सब जगह देखूं, कि मैंने राउंड अबाउट के पास श्राइन है वहाँ भी जाकर देखूं. There was a great crowd. वहाँ बहुत भारी भीड़ थी. He ran through people's legs. वो लोगों के पैरों के बीच से निकलता है. The poor child struggled to find way between their feet. और वह उन बड़े बड़े लोगों के पैरों के बीच में से संघर्ष करता है निकलने की. He was knocked down by great crowd. और भारी भीड़ उसको नीचे गिरा देती है. Who picked the child up and what did he ask? किसने बच्चे को उठाया और उसने क्या पूछा? A man in the crowd stooped. Stooped का मीनिंग होता है बेटा बेंड. बेंड मतलब क्या होता है? बेंड का मीनिंग होता है झुकना. ओके, यहाँ ये झुकना इस मोशन में जो है वो झुकना होता है. तो अ मैन इन द क्राउड, एक आदमी भीड़ में झुकता है विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत बड़ी परेशानी से. एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपने हाथों में उठा लेता है. ही आस्क्ड हिम हाउ ही हैड गॉट देयर. वो पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया. एंड हुज बेबी ही वॉज, और वह किसका बच्चा है. नाउ what kind of man was he who saved the child? किस तरह का व्यक्ति है वो जिसने उस बच्चे को बचाया. द मैन वॉज काइंड हार्टेड. आदमी बहुत रहम दिल है. ही कुड फील द पेन ऑफ द चाइल्ड. वह बच्चे के दुख को समझ सकता है. आउट ऑफ लव ही लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. और प्यार के कारण वह बच्चे को अपने हाथों में उठा लेता है. एंड ऑफर्ड हिम मैनी थिंग्स, और बच्चे को बहुत सारी चीज़ों के निमंत्रण देता है, ऑफर देता है. हाउ डिड द मैन सूद द चाइल्ड. सूद का मीनिंग क्या होता है? धैर्य बंधाना, धीरज बंधाना, प्यार से बहलाना. नाउ हाउ डिड द मैन सूद द चाइल्ड. बच्चे को कैसे धैर्य बंधाता है वो आदमी? द मैन ट्राई टू सूद द चाइल्ड. आदमी बच्चे को बहलाने की कोशिश करता है. ही टुक हिम टू द राउंड अबाउट. वह उसे झूले की ओर ले जाता है. टू द स्नेक चार्मर, सपेरे की ओर ले जाता है. टू द बलून सेलर, और वह उसे गुब्बारे वाले के पास भी ले जाता है. ही ऑफर्ड हिम स्वीट्स. वह उसे मिठाइयाँ भी दिलवाने के लिए कहता है.
वाई डिड द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर। वो बच्चा जो कि उन चीज़ों को पहले चाहता था, अपने पेरेंट्स से बोल्ड रिक्वेस्ट कभी करता है, अपने पेरेंट्स के आगे बेगिंग करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन अब उसे वो चीज़ें नहीं चाहिए। क्यों? द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स। बच्चा जो है इन सब चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया दैट ही वॉन्टेड अर्लियर, जो उसे पहले चाहिए थी, बिकॉज ही हैड ग्रेट एंड लविंग बॉन्ड विद हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने पिता को, माता पिता के साथ उसका एक बड़ा प्यार भरा संबंध, बहुत महान प्यार भरा संबंध है। ही ओनली वॉन्टेड हिज मदर एंड फादर, इसलिए वो सिर्फ अपने माँ बाप चाहता है। ही फेल्ट अनसेफ एंड अनसिक्योर, और वह अपने आप को अपने माता पिता के बिना असुरक्षित समझता है। What do you think happens in the end? आपको क्या लगता है अंत में क्या हुआ होगा? Does the child meet his parents? क्या बच्चा अपने माता पिता से मिल पाता है? ये मुल्क राज आनंद ने ये जो स्टोरी लिखी है बेटा, इस स्टोरी के अंदर बच्चे की साइकोलॉजी को इतने खूबसूरती से पेंट किया है कि ये आपके सामने ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे की, छोटे बच्चे की एक एक ज़िद, सब कुछ आपके सामने, और बच्चे की अर्जिंग, बैगिंग, बच्चे का रोना, चिल्लाना, किसी के द्वारा ना बहलाए जाना, सब कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियरली राइटर ने रखी हैं। द सेवियर ऑफ द चाइल्ड ट्राई टू सूद हिम बाय ऑफरिंग डिफरेंट थिंग्स। जो बच्चे को बचाने वाला है ना आदमी, जिसने झुक कर बच्चे को भीड़ में से उठाया, वो जो है उसको अलग अलग चीज़ें ऑफर करता है। ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड, वो उसका ध्यान दूसरी ओर करने की कोशिश करता है, सो दैट ही कुड फाइंड हिज पेरेंट्स, जिससे कि बच्चे का रोना चिल्लाना कम हो, तो वो उसके बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढे। इट वॉज नॉट क्लियर इन द स्टोरी दैट द मैन फाउंड हिज पेरेंट्स। देखिए कहानी में ये क्लियर नहीं है लास्ट में कि बच्चे को या उस आदमी को उसके पेरेंट्स मिल गए, लेकिन मेरी जो व्यू है वो ये है कि आदमी समझदार है, उसने ज़रूर बच्चे के पेरेंट्स को मेले में ढूंढ लिया होगा। हाउ कैन यू से दैट द बॉय वॉज एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू द फेयर? ये बहुत स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ये, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चा है मेले में जाने के लिए बड़ा उत्तेजित था, थ्रिल था। द बॉय वॉज एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू द फेयर। बच्चा जो है मेले में जाने के लिए बड़ा उत्तेजित था। ही वेंट बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, वो अपने पिता के पैरों के बीच में से निकलता, इतना एक्साइटेड है, खुश है, दैट ही वॉज वेरी मच हैप्पी एंड डिलाइटेड। ही वॉज लाइवली एंड मच डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा संजीदा है। लाइवली का मतलब संजीदा है। ही लव्ड अ लॉट, वह खूब हंसता है, मुस्कुराता है, क्योंकि खुश है मेले में जाने के लिए। ओके नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और मेरी ये वीडियो और मैटर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जिसमें मैं कैरेक्टर स्केच भी ऐड कर दूंगी। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।